अस्सलाम वालेकुम। दिन भर की ताज़ा खबरों, तज्जियों और जायज़ों के साथ मैं हूँ जन्नत जमशेद और मैं हूँ ज़िशान बशीर। नाज़रीन, नया निगरान सेटअप पाकिस्तानियों के लिए दर्दे सर बन गया है। महंगाई, मुफलसी और बेरोजगारी शहरियों के दर पे है। कहीं जालिम का जुल्म उरूज पर तो कहीं इंसाफ के मुतलाशी दर बदर फिरने पर मजबूर हैं। आज दिन भर पर इसी पर ही बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले शामिल करते हैं आज की टॉप स्टोरीज। भारत की आबी जारी है। सतलुज में ऊंचे दर्जे का सैलाब, दरियाई बेल्ट में तबाही से लोग नकल मकानी पर मजबूर। रानीपुर में पीरों की हवेली से एक और 20 साला लड़की लापता, जबकि घरेलू मुलाजिमा फातिमा पर जिनसी ज्यादती और तशद्दुद साबित, रिपोर्ट जारी। मशकीज़े और माशकी का ताल्लुक जदीद दौर में दाखिल। कराची में आज भी पीने का साफ पानी मशकीज़ों से हासिल किया जाने लगा। और पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे में पीने का साफ पानी नायाब, फिल्ट्रेशन प्लांट खराब होने पर शहरी गंदा पानी पीने पर मजबूर। तो नाजरीन, टॉप स्टोरीज आप जान चुके हैं। सबसे पहले बात करेंगे दरियाए सतलुज में सैलाब की तबाहकारियों के हवाले से। तो नाजरीन, भारत की जानिब से दरियाए सतलुज में पानी छोड़ने के बाद कसूर से बहावल नगर तक मुतादी देहात ज़ेर-ए-आब आ गए हैं। हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो चुकी हैं। इलाके से 74,000 मुतासरीन को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। हेड गंडा सिंह वाला के मकाम पर पानी की सतह 21 फीट से तजावुज कर गई है। पानी का इखराज 1,74,000 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया है। जबकि हेड सुलेमान की पर भी ऊंचे दर्जे का सैलाबी रेला है। पाकपतन और कसूर के स्कूलों में गर्मियों की छुट्टियों में तौसी कर दी गई है, जबकि पाक फौज की मुतासर इलाकों में इमदादी सरगर्मियाँ भी जारी हैं। यहाँ पर जो सूरत हाल है यकीनन परेशान कुन है। यहाँ शदीद परेशानी का सामना है। सैलाबी सूरत हाल क्या है, सबसे पहले बात करेंगे अपने नुमाइंदे से। हमारे साथ मौजूद है महमूद अहमद भट्टी। महमूद, बताएगा इस वक्त पानी का बहाव क्या है यहाँ पर? बिल्कुल, सैलाबी सूरत हाल की बात की जाए तो पाकपतन के मुख्तलिफ मकामात से पानी का जो बहाव है उसमें जो वो मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। हेड गंडा सिंह और हेड सलमान की से पानी जो है वो गुजरते हुए जो पाकपतन के हदूद में दाखिल होते ही जो है वो पानी ने तबाही मचाना शुरू कर दी है। पाकपतन के मुख्तलिफ जो ज़मीनी रास्ते हैं वो भी मुनक़ता हो चुके हैं, जिसमें सैकड़ों जो देहात हैं वो भी ज़ेर-ए-आब आ चुके हैं। सैकड़ों एकड़ जो खड़ी फसलें हैं वो भी मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी हैं, जिसकी वजह से मुतासरीन को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मुतासरीन ने आला हुकाम से फरियाद की है, गुजारिश की है कि खुदारा हमारी इस घड़ी में जो है वो हमारी दाद रसी की जाए, हमारी मदद की जाए। यहाँ पर जो है हम जो है वो भूखे प्यासे सोने पर मजबूर हैं। हमें यहाँ पे साफ़ पानी की सहूलियात मैसर नहीं है। अरबाब इख्तियार से मुतासरीन ने मुतालबा किया है कि हमारी दाद रसी की जाए, हमारे लिए जो रिलीफ पैकेज दिया जाए, ताकि इस मुसीबत की घड़ी में हमारी जो मुश्किलात हैं वो भी कम हो सकें। जी। और पाकपतन में सैलाब से छोटी बड़ी बस्तियाँ और सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें भी तबाह हो चुकी हैं। तो नाजरीन, सैलाबी पानी ने बहावल नगर में हर तरफ तबाही मचा दी है। दरियाई बेल्ट के रिहायशी नकल मकानी पर मजबूर हैं। इसी पर ही बात करने के लिए हमारे नुमाइंदे राशिद रहमानी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। राशिद, कहिएगा कि वहाँ पर क्या सूरत हाल है? बिल्कुल, भारत की जानिब से दूसरे बड़े सैलाबी रेले आने की वजह से दरियाए सतलुज में जो दरियाई बेल्ट में आने वाले जो लोग थे उनको शदीद मुश्किलात का सामना था। वो अपना घर बार जो कि छोड़कर बेयारो मददगार हो चुके हैं। मेरे साथ इस हवाले से वो इलाका मकीन मौजूद, हम इनसे जानते हैं आपको किन मुश्किलात का सामना है। साडा माल आ वेख लो, भुखा मरदा पे, असीं आप भुखे आए। तरीए देंदे असीं पानी चों निकले आ, सानू खाने पीने नूं काई शै नहीं लभी। बाल मेरे निक्के निक्के वेख लवेण। हुकूमत नूं इहो आखने कि मेहरबानी कर ते सानू आप नूं कोई रोटी दे बारे देवे खर्चा पट्टा माल दा तराए दोगे, मेरे बाल भुखे पाए। जी बिल्कुल, इनका कहना था कि तीसरा जो दिन है जिनकी उन्होंने खाना नहीं खाया, जबकि उनके जो माल मवेशी हैं वो भी भूखे हैं। जबकि उन्होंने हुकूमत वफ़द से मुतालबा किया है कि हमें खाने पीने का कोई बंदोबस्त किया जाए। तो ये भी कहना था कि वो 3 दिन से उनको खाने पीने की अशिया ना मिल सकी। जी। तो राशिद रहमानी एक ख़ानदान के साथ मौजूद थे जो कि इस सैलाब से मुतासिर हुए हैं, और उनका कहना है कि हुकूमत हमारी दाद रसी करे। अगर हम कसूर की बात करें तो कसूर में तशवीशनाक सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र पाक आर्मी मैदान में उतर आई है। लोगों की मदद में पेश पाक आर्मी के इमदादी दस्तों ने सैलाब में फंसे लोगों को रेस्क्यू करना शुरू कर दिया है। तफसीलात जान लेते हैं। जवाद अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। जवाद, बताइएगा इमदादी कार्रवाइयों की सूरत हाल क्या है यहाँ पर?
वक्त कसूर दरियाए सतलुज के मुकाम पर मौजूद हूं। अगर बात की जाए दरियाए सतलुज में पानी के बहाव की, वो बरकरार है। लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इंतज़ामिया तो यहाँ पे काम कर रही है, यहाँ पे कैंप लगा दिए गए हैं, मेडिकल कैंप लगा दिए गए हैं, जो जानवरों के कैंप हैं वो लगा दिए गए हैं, जहाँ पे डॉक्टर तैनात हैं। लेकिन फिर भी लोग यहाँ पे शिकवा करते हुए नज़र आ रहे थे। जो इस वक्त बोट्स की कमी थी, लोगों के इनखला के लिए वो पूरी कर दी गई है। यहाँ पे पुलिस को जो है वो मुतहर्रिक कर दिया गया है। यहाँ पे आर्मी के जवान हैं वो तैनात कर दिए गए हैं। ताज़ा दम दस्ते यहाँ पे अभी पहुँचे हैं। जो बोट की कमी थी वो पूरी की जा चुकी है। मैं आपको मजीद बताता चलूँ, लोगों को जो जानवरों के लिए चारा है वो दस्तयाब नहीं है। लेकिन इसके बाद जो आर्मी के जवान हैं वो मुतहर्रिक हो चुके हैं, वो लोगों को बाहर निकाल रहे हैं। इंतजामिया की जानब से दफ़ा 144 का नफाज कर दिया गया है। ऐलानात करवाए जा रहे हैं। जो लोग घरों से नहीं निकल रहे, इंतजामिया की जानब से ऐलान किया जा चुका है कि उनके खिलाफ दफ़ा 144 के तहत मुकदमात दर्ज किए जाएंगे। जी, तो जवाद अहमद हमारे साथ मौजूद थे और बता रहे थे कि पाक आर्मी काफी मुतहरिक है और मुतासरीन की मदद कर रही है। जवाद, आपका बहुत शुक्रिया। सैलाबी सूरत हाल के हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नाजिया जबीन, जो कि डायरेक्टर PDM में हैं। नाजिया साहिबा, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। नाजिया साहिबा, जैसा कि हमारे नुमाइंदे हमें बता रहे थे कि कसूर, पाकपतन और बहावल नगर से जो मुल्हिका देहात हैं वो इस वक्त सैलाब की जद में हैं। लोगों का काफ़ी माली नुकसान हुआ है, तो ये सैलाबी सूरत हाल कब तक रहेगी? जी, इसमें मैं आपको बताती चलूँ कि जो गंडा सिंह के मुकाम पर हाई दर्जे का सैलाब है, लेकिन ये कि उसमें कम हो रहा है पानी। पीछे से अब पानी आना यानी स्टॉप हो गया, तो उससे पानी की सतह नीचे आ रही है। लेकिन ये पानी का रैला जो आगे गुजर रहा है, जैसे सलेमान की के मुकाम पर वहाँ पे हाई फ्लड है। तो इस तरह से ये सिचुएशन है इस वक्त। 1,74,000 क्यूसिक पानी का रेला जो गुजर रहा है यहाँ से, यकीनन जो आसपास की आबादियाँ हैं बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रही हैं। नाज़िर साहब, ये बताइएगा कि यहाँ पर क्या इक़दामात उठाए गए हैं? लोगों को यहाँ पर जो नकल मकानी में मुश्किलात दरपेश हैं उन्हें किस तरह से फैसिलिटेट किया जा रहा है PDM की जानिब से? जी बिल्कुल, यहाँ पे हमारी जो ज़िले इंतज़ामिया है वो पूरी तरह से मुतहरक है। इसके अलावा 11122 की तरफ से, आर्मी की तरफ से फुली कोऑपरेट किया जा रहा है। जो लोग इस सैलाब में की ज़द में आए हैं उनको महफूज मकामात पर पहुँचाया जा रहा है, उनके जानवरों को भी। इसके अलावा उनके लिए कैंप्स कायम किए गए हैं, वहाँ पे उनको खाना फ्राहम किया जा रहा है, उनके जानवरों के लिए चारा, और इसके अलावा तिबी इमदाद भी फ्राहम की जा रही है। जिस किस्म की उनको सहूलत की ज़रूरत है, हमारी टीमें ज़िले इंतज़ामिया की वहाँ पे मौजूद हैं और हर तरह से उनको इमदाद कर रही हैं। अच्छा नाजिया साहिबा, सैलाब एक कुदरती आफत है जिसको रोका तो नहीं जा सकता, लेकिन मुनासिब मनसूबाबंदी से सैलाब के असरात को कम किया जा सकता है। तो PDM में इस हवाले से क्या इक़दामात कर रही है, क्या स्ट्रेटजी है उनकी? जी जी बिल्कुल, ये जो ही हमें मेट डिपार्टमेंट की तरफ से, फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन की तरफ से इतलात मिलती हैं सैलाब की, तो हम मुतलका इदारों को इतला करते हैं और उसी रोशनी में हमने बल्कि इस दफ़ा एक बाकायदा मीडिया पे कैंपेन भी चलाई थी और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को हमने लिखा भी था कि आप स्पीकर्स के ज़रिए, मसाजिद के ज़रिए, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया और रेडियो वगैरह के ज़रिए कैंपेन चलाए ताकि लोगों जो इस इजाज़त में आने वाले हैं उनको वहाँ से इवैक्यूएट किया जाए। और हमारी तरफ से तो पूरी कोशिश है कि लोगों की जान और माल दोनों को महफूज किया जाए और इसके लिए हम हर तरह से कोशिश कर रहे हैं। ठीक, नाज़िर साहब ये बताइएगा कि क्या इस हवाले से कुछ नंबर्स मौजूद हैं? अब तक कितने लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है, और स्पेशली जो रिलीफ कैंप्स कायम किए गए हैं वहाँ पर कितने लोग अब तक मुकीम हैं और उन्हें जो सहूलियात दी जा रही हैं क्या वो प्रॉपर हैं? जी बिल्कुल, बाकायदा कसूर वगैरह में तो टेंट सिटी का क़याम किया गया है, जहाँ पे लोगों के लिए खाने के लिए, तिब्बी इमदाद के लिए, उनके जानवरों के लिए चारा वगैरह हर तरह की सहूलत उनको फराहम की जा रही है। उसमें थाउजेंड्स की तादाद में लोग हैं जिनको अभी तक एवैक्यूएट किया जा चुका है। अच्छा नाज़िया साहिबा, बताइएगा कि जो इलाके सैलाब से मुतासिर हुए हैं तो वो वहाँ के रहने वाले नकल मकानी करके दूसरे इलाकों में शिफ्ट हो गए हैं, तो क्या PDM की जानिब से, इंतज़ामिया की या फिर हुकूमत की जानिब से टेंट सिटी कायम की गई है कि जहाँ पर वो रह सके? जी बिल्कुल, ये मैंने आपको पहले ही वाज़िया किया कि टेंट सिटी कायम किए गए हैं जिनमें उनके लिए हर तरह की खाने पीने, उनके जानवरों के लिए तो चारे किन इलाकों में कायम की गई है? ये कसूर, ओकाड़ा, मुल्तान, बहावलपुर, बहावलनगर और पाकपतन।
ठीक है, और ये भी फरमा दीजिएगा कि क्या यहाँ पर तिब्बी इमदाद के लिए डॉक्टर्स का इंतज़ाम है, चूँकि बहुत सी बीमारियाँ फैलने का खदशा होता है ऐसी सूरत हाल में? बिल्कुल, मेडिकल कैंप्स वहाँ पे कायम है जहाँ पे डॉक्टर्स भी मौजूद हैं और उनको तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। ठीक है, और इस हवाले से मज़ीद क्या इक़दामात उठाए जाना मुतवक्के है, चूँकि अभी सूरत हाल तो इतनी जल्दी मामूल पर आने वाली नहीं है? जी बिल्कुल, आपने बजा फरमाया। अब इसमें जो पानी का रैला गुजरा है इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा हालात को नॉर्मलाइज करने में। तो इसके लिए जहाँ पे भी PDMA की तरफ से हर तरह का सामान, कश्तियाँ, लाइफ जैकेट्स और खाने पीने की चीज़ें, इस तरह के फूड हैम्पर्स वगैरह सब कुछ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमने प्रोवाइड कर दिया है। लोगों को जिस तरह की भी सहूलतें की ज़रूरत होगी उनको बर वक्त दी जाएंगी। ठीक है, शहरियों को तमाम तर सहूलियात जो हैं मुहैया की जा रही हैं। टेंट सिटी कायम की गई है जहां पर सैलाब से जो मुतासरा अफराद हैं उन्हें शिफ्ट किया गया है। नाजिया जबीन साहिबा हमारे साथ मौजूद थी और तमाम तर डिटेल्स बता रही थी कि क्या इकदाम किए गए हैं और किस तरह के इंतजाम किए गए हैं। नाजिया साहिबा, आपका बहुत शुक्रिया। और अब अफसोसनाक वाक़े की बात कर लेते हैं, जिसके तसलसल में एक और वाक़या भी सामने आया है। ठरी मीरवा का इलाका रानीपुर है, जहाँ पर पीरों की हवेली से एक और 20 साल लड़की के लापता होने का इंकशाफ हुआ है। रानीपुर में तशद्दुद का शिकार कमसिन घरेलू मुलाजिमा फातिमा पर तशद्दुद की तस्दीक हो गई और मासूम बच्ची से जिनसी ज़्यादती का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। मेडिकल सुपरिटेंडेंट रानीपुर को गिरफ्तार कर लिया गया है। मरकजी मुलजिम पीर सैयद असद शाह को आज अदालत में पेश किया गया था और तमाम तर जो है वो आज कार्रवाई हुई, समाअत हुई, जबकि जो सहूलतकार थे पीर असद शाह को भी उन्हें भी पुलिस की जानिब से गिरफ्तार किया गया। 5 रोज़ का जिस्मानी रिमांड जो है वो असद शाह का मंजूर किया गया है, पुलिस के हवाले किया गया है। मज़ीद तहकीकात इस हवाले से हो रही है, जबकि पोस्टमार्टम भी बच्ची का जो है वो कर लिया गया है और इस हवाले से जल्द मुतवक्के है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आ जाएगी। इसी बारे में मज़ीद तफसीलात हम जान लेते हैं। सक्खर से हमारे नुमाइंदे वाहिद महर हमारे साथ मौजूद हैं। वाहिद, बताइएगा, एक तो ये असद शाह जिनका जिस्मानी रिमांड लिया गया है, दूसरा एक और इंकशाफ हुआ है कि 20 साल लड़की सना वो भी गुज़श्ता 1.5 साल से हवेली से गायब है। ये क्या मामला है? जिस तरह से जो फातिमा की वालिदा थी उसने 2 दिन के बाद अपनी खामोशी तोड़ी थी। उस खामोशी की वजह ये थी कि उसकी 2 बच्चियां पहले वहां थीं। जब वो बच्चियां उसकी घर पहुंची तो उस माँ ने जो है वो अपनी जुबान खोली और अपने जो दिल की बातें थी वो जाहिर करना शुरू कर दी कि जब मैं अपनी बच्ची से मिलने जाती थी तो हमें मिलने नहीं दिया जाता था। अब इस तरह की जो पीरों की हवेलियां होती हैं तो ये जो हमारे देहाती इलाके हैं यहाँ के, वहाँ पर जो एक वडेरा या जो जागीरदार होता है तो वो उसको उस इलाके का बाप समझा जाता है, वो सबसे महफूज पनाहगाह समझी जाती है। अगर किसी को स्याहकारी का इल्ज़ाम लगाया जाता है या किसी पर कोई और इस तरह के घरेलू तनाज़ों की कुछ जब मिलती हैं तो फिर वो लोग क्या करते हैं कि अपने जो बच्चे हैं, जो खवातीन हैं, क्योंकि उनके पीछे पुलिस पड़ी होती है, तो वो लोग क्या करते हैं महफूज उस जगह को समझ कर के हमारी अमानतें, हमारी जो बच्चे हैं वो वहां पर महफूज होंगे, तो इसलिए वो अपनी खवातीन को उन वडेरों, जागीरदारों और इस तरह के मुर्शिदों के घरों में जाकर छोड़ के आते हैं ताकि हमारी बच्चियां वहाँ, उनकी इज्जतें भी महफूज रहेंगी और वो भी महफूज रहेंगी। मगर ये जो इंकशाफ हुआ है, जो कंबर के रिहायशी खानदान है, उनकी जो 20 साल सना थी उसको जब उन्होंने वहां पर छोड़ा है तो उसके बाद 1.5 साल का एक बहुत बड़ा अरसा होता है। ये जब फातिमा का वाकया पेश आया है तो वो लोग भी स्क्रीन पर आए, क्योंकि जाहिर असर रसूख वाले ये लोग हैं। उसके अलावा ये सारी चीजें जो होती हैं ये सबको पता है। इस केसों को अब कमजोर करने की कोशिश की जाएगी, जो अफसरान है उनके ऊपर प्रेशर डाला जाएगा। DIG सक्खर के इस नोटिस को जिस तरह से वो खुद अभी मॉनिटर कर रहे हैं तो उसको मजीद हम ये गुजारिश करेंगे DIG सक्खर से कि वो जावेद जिस्कानी साहब खुद एक अच्छे अदीब हैं, राइटर हैं, लेखक हैं, वो इन चीजों को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि इस केस को कमजोर ना होने दिया जाए। जिस तरह से आज वो 3 मुलाजिमा जिनको वहां से बाजियाब कराया था, रेस्क्यू कराया गया था, उनके जो पुलिस को बयानात दिए गए हैं, उन्होंने वो बयानात एक बड़ा अलमिया है कि प्रेशराइज करके लोगों को खामोश कराने की कोशिश की जाती है। बिल्कुल, इसी तमाम तर मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ निसार अहमद भुमरो साहब मौजूद हैं, जो कि वकील हैं मुतासरा खानदान के। सर, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर, अगर हम फातिमा की बात करें तो कब्र कुशाई के बाद उनका पोस्टमार्टम किया गया, मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद उनके साथ जिनसी ज़्यादती का जो है वो इंकशाफ हुआ है, बच्ची को तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया है। जो इल्ज़ामात पहले लगाए जा रहे थे वो तमाम इल्ज़ामात इस रिपोर्ट के बाद दुरुस्त साबित हुए हैं। अब इस केस को किस तरह से परस्यू किया जाएगा?
जी, ये जो केस थे वो पहले तो हुआ था 302 का, कि सिंपली ये मर्डर हुआ है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद अब ये बात वाज़ह हो गई है कि बच्ची के साथ जो है वो ज्यादती भी की गई, एक बार नहीं लेकिन बार बार उसको जो है वो जुल्म का निशाना बनाया गया। और पुलिस ने इस हवाले से जो जाए वारदात है उसकी जियो फेंसिंग भी की है, और वहाँ से सीसीटीवी जो फुटेज है वो भी जो है वो कब्जे में ली है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मुलजिम ने खुद कहा था कि ये बच्ची जो है वो हमारे यहाँ ही फौत हुई है, लेकिन उन्होंने जो कत्ल की जो सबब थी वो दूसरी बताई थी। अब ये जो केस है ये 302, 376 और 377 की तरफ जा रहा है। डेफिनेटली ये सेक्शंस भी उसमें ऐड होंगे, और इस केस को जो है वो बहुत सारी तंजीमें देख रही हैं, लेकिन हम जो इस केस को परसू कर रहे हैं वो लीगल एड सोसाइटी कराची की जानिब से परसू कर रहे हैं। इस केस को तो आप परस्यू कर रहे हैं, लेकिन सर असद शाह अपने इलाके का एक बाअसर इंसान है। क्या मुतासरा फैमिली की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है कि उन्हें धमकियां दी जा रही हैं? डेफिनेटली हम जब उनके यहाँ जाते हैं तो वो यही कहते हैं कि हमारे ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर है और हमें तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। इस हवाले से गवर्नमेंट ने अभी तक कोई इतना एक्शन नहीं लिया। सबसे पहले वो जो मुतासरा खानदान है उसको कहीं सेफ प्लेस पे जो है ना वो मुंतकिल किया जाना चाहिए जब तक ये ट्रायल जो कंप्लीट हो। तो इस हवाले से गवर्नमेंट को फिलफोर जो है ना वो एक्शन लेना पड़ेगा। और दूसरी बात ये है कि ये केस जो है वो जल्दी चलाने के लिए भी इंतजाम करने पड़ेंगे कि ये जल्द से जल्द जो है ना वो मुमकिन हो सके कि चल जाए, क्योंकि ये केस जो है वो बिल्कुल एग्जाम्पल सेट करेगा इन फ्यूचर कि जिस तरह ये बच्चों को जबरी पुलिया करवाते हैं, फिर उनके साथ ज्यादती कर देते हैं, मर्डर हो जाता है, फिर भी कोई उनसे पूछने नहीं वाला नहीं होता। बिल्कुल, पुलिस को चाहिए, हुकूमत को चाहिए कि मुतासरा खानदान की सिक्योरिटी के लिए भी इकदाम करे ताकि इस केस को सही तरीके से आगे परस्यू किया जा सके। हमारे साथ निसार अहमद साहब जो कि मुतासरा खानदान के वकील हैं वो मौजूद है। सर, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए, और हमारे नुमाइंदे वाहिद मेहर हमें तमाम तर सूरत हाल के हवाले से रहे थे। वाहिद, आपका भी बहुत शुक्रिया। हम वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको वेलकम कहते हैं। नाजरीन, मशकीज़े और माशकी का ताल्लुक बारे शायद आज जदीद दौर में नई नस्ल को मालूम ही ना हो, मगर कराची के रहने वालों के लिए कोई अचंभे की बात नहीं है। माजी में बल्दिया उज़्मा कराची में माशकी या सिक्का की बाकायदा नौकरियां हुआ करती थी। इनकी जिम्मेदारी घर घर लोगों को साफ पानी की फराहमी थी। कई माशकी ये काम छोड़ चुके हैं, मगर कराची के कई इलाकों में आज भी ये माशकी मौजूद हैं। इसी बारे में आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं बंस रोड के इलाके में। और पानी का मसला आपको पता है पूरे शहर में है, और पानी पहुंचाने का इंतज़ाम मशकीज़ों के ज़रिए ये सदियों पुराना काम है। और आज भी जो है माशकी जिनको बहिश्ती कहा जाता था वो इस वक्त ये काम सर अंजाम दे रहे हैं। हमारे साथ एक बहिश्ती मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि उनको क्या मसाइल हैं और वो किस तरह अपना काम करते हैं। ये महंगाई इतनी है, बंदा पूरी नहीं कर पाता है, सपोर्ट नहीं कर पाता। बच्चों को भी तालीमात करवानी है। एक मशक में पानी आता है 20 लीटर आता है, 30 रुपए कीमत है मशकी की। जो मशक लेके जाते हैं उसकी मजदूरी ये पूरी नहीं देते लोग। जी, आपने सुना है याकूब है, इनका कहना था कि पानी पहुंचाने वाले जो बुलंद इमारतों में लोग रहते हैं वो इनको इजाफी मजदूरी नहीं देते और सिर्फ उनको मशकीज़े की जो कीमत होती है वही अदा करते हैं। इनका ये भी कहना था कि लोग इस पेशे से दूर होते जा रहे हैं क्योंकि इसके अंदर इनको किसी किस्म की कोई ख़ास बचत नहीं है। जी, कराची की सूरत हाल तो हमने आपको दिखा दी। आसिफ अली सैयद तफसीलात बता रहे थे। बलूचिस्तान की बात कर लेते हैं, जहां कई हुकूमतें आईं और गईं, मगर बलूचिस्तान में पीने के साफ पानी का मसला हल नहीं हो सका। कोयटा में तो पीने का साफ पानी नायाब हो चुका है और जेर जमीन पानी की सतह भी मुसलसल गिर रही है। कोयटा में 30% प्लांट खराब हो गए हैं। इस हवाले से सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए, फिर मजीद बात करते हैं। कोयटा में भी पीने के साफ पानी का बहरान संगीन सूरत-ए-हाल इख्तियार कर गया। शहर में साफ पानी के सिर्फ 100 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स हैं, लेकिन उनमें से 30 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स खराब हैं। पानी साफ भी नहीं आ रहा है, लोग बीमार है, हेपेटाइटिस क्या बीमारी है और ये बीमारी सब हॉस्पिटल पे लोग जा रहे हैं। दूसरे तरफ से टैंकर माफिया 2500 से 3000 तक दे रहे हैं। बहुत ही मुश्किल हो गया है, पानी ढूंढना, पानी बिल्कुल नायाब होता जा रहा है। अब ये फिल्टर है पूरे इंस्कम रोड पे लगा हुआ, पूरा कोयटे के लोग जो है यहाँ से पानी भरने आते हैं।
घरों में आने वाला गंदा सरकारी पानी पीने से बच्चे और खवातीन मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। सब के लिए ये मशवरा है कि पानी उबाल के पिया करें घरों में, और बाहर से जो चीज़ें अवॉइड करें, बाहर से जो पानी या बाहर से जो मशरूबात बच्चों को या बड़े लेके आते हैं वो अवॉइड करें। कोयटा में पानी की किल्लत के बाइस टैंकर माफिया का राज है। शहरी महंगा पानी खरीदने पर मजबूर हैं। बलूचिस्तान का सबसे बड़ा शहर कोयटा जो है वो इससे मुतासिर हो रहा है। वहाँ पर पीने के लिए पानी जो है वो नहीं मिल पा रहा। अगर हम सिब्बी की बात करें तो सिब्बी के इलाके रेलवे कॉलोनी के मकीन पानी की बूंद बूंद को तरस गए हैं। इलाका मकीन सारा दिन पानी के लिए सरगर्दा रहते हैं। ज़हूर अहमद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जान लेते हैं। ज़हूर, बताइएगा क्या सूरत हाल है पानी फराहमी की यहाँ पर? में मौजूद हूँ सिब्बी के इलाके रेलवे कॉलोनी में, जहाँ पर रेलवे के जो मकीन है वो पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं। इस गर्मी में भी जो है महकमा रेलवे की जानिब से इनको पानी फराम नहीं किया जा रहा। गुज़िश्ता 2 से 3 माह हो गए पर इनको पानी नहीं मिल सका। सारा दिन ये पानी के पीछे सरकर्दा रहते हैं। मेरे साथ यहाँ पर चंद इलाका मकीन मौजूद है, इस हवाले से इनसे जाते हैं वो क्या कहते हैं। जी कहिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेलवे कॉलोनी में तकरीबन कोई 2.5-3 माह गुजर चुके हैं जब से पानी बंद है। पानी की बंदिश की गई है, जिसे मसनूई बंदिश कह सकते हैं, क्योंकि आज तक रेलवे ऑफिसरान ने ये वाज़े नहीं किया कि पानी किस वजह पर बंद है और पानी क्यों नहीं आ रहा है। मैं यहाँ पर रेलवे कॉलोनी के मकीनों की तरफ से और अपनी तरफ से वफाकी मुतसब आला साहब से पुरज़ोर मुतालबा करता हूँ, क्योंकि हमारी नज़रें वफाकी मुतसब आला पर लगी हुई हैं और कभी उम्मीदें हैं कि वफाकी मुतसब आला हर मसले पर फिलफौर नोटिस लेते हैं और उम्मीद है कि वफाकी मुतसब आला इस पानी के मसले पर भी फिलफौर नोटिस लेंगे। आज बिल्कुल यहाँ पर आपने इनकी बातें जानी। इनका ये कहना है कि GM रेलवे, वफाकी मुतसिब और ज़िले इंतज़ामिया सभी को चाहिए कि हमारी जो मुश्किलात है उसको ख़त्म किया जाए और रेलवे के जो मकीन है उनको पानी फराम किया जाए ताकि वो जो है पानी जैसी नेमत से मुस्तफ़ीद। और नसीराबाद के डिवीज़न हेडक्वार्टर शहर डेरा मुराद जमाली में भी सूरत हाल बहुत ख़राब है। यहाँ पर भी पीने के लिए साफ़ पानी मैसर नहीं है। हमारे नुमाइंदे हुसैन बख्श सोलंगी हमारे साथ हैं, उनसे मज़ीद जान लेते हैं। हुसैन बख्श, यहाँ क्या सूरत हाल है, बताइएगा। मौजूद हूँ नसीराबाद के डिविजनल हेडक्वार्टर शहर डेरा मुराद जमाली में। डेरा मुराद जमाली के शहरियों को अरसा दराज से पीने के साफ पानी की सहूलत से महरूम रखा गया है। महकमे पब्लिक हेल्थ एंड इंजीनियरिंग की गिफलत और नाअहली के बायस डेरा मुराद जमाली के मुख्तलिफ महलों में लगाए गए फिल्ट्रेशन प्लांट जो है वो गैर फ़ाल हो चुके हैं। कई मोहल्लों में लगे फिल्टर प्लांट्स का अमला जो है वो घरों में बैठकर तनख्वाहें वसूल कर रहा है, जबकि कई फिल्टर प्लांट्स की बिजली काट चुकी है। इसके अलावा कई फिल्टर प्लांट ऐसे भी हैं जहाँ पर जो है वो ज़बू हाली का शिकार हो गए हैं। मुख्तलिफ मोहल्लों में लगे फिल्टर प्लांट जो है वो शोपीस बनकर रह गए हैं, जहाँ से आवाम को पीने का साफ़ पानी दस्तियाब ही नहीं है। यहाँ के शहरियों ने मुतालबा किया है कि फ़िल्टर प्लांट जो हैं अरसा दराज से बंद पड़े हैं, उन्हें फ़ाल किया जाए और शहरियों को साफ़ पानी की सहूलत फराम की जाए ताकि यहाँ के शहरी जो है वो गंदा पानी पीकर बीमारियों में मुब्तला ना हो सकें। जी, तो बलूचिस्तान में शहरी साफ पानी को तरस गए हैं और हमारे नुमाइंदे हमें तमाम सूरत हाल के हवाले से अपडेट कर रहे थे। इसी मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ कोयटा किफ़ायत अली और साथ ही साथ हमें ज्वाइन किया है बाबर यूसुफ ज़ईनी, जो कि साबिक तर्जुमान वज़ीर आला बलूचिस्तान हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले किफ़ायत में आपकी तरफ आऊँगी कि पानी एक अजीम नेमत है और एक बुनियादी ज़रूरत है। अब बलूचिस्तान जो कि एक वसाइल से माला माल सूबा है, वहाँ पर पानी की किल्लत क्यों है, वजूहात क्या हैं और किन किन इलाकों में ये सूरत हाल है? देखिए, जहाँ तक अगर हम बात करें पानी की, तो न सिर्फ कोयटा बल्कि बलूचिस्तान भर में जो पानी का मसला है वो हमेशा जूं का तू ही रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह तो यही है कि ज़ेर ज़मीन पानी की जो सतह है वो ख़तरनाक हद को पहुंची है, वहाँ पर पानी मौजूद नहीं है। इसके अलावा जो फिल्ट्रेशन प्लांट जो गवर्नमेंट की तरफ से लगाए गए थे वो भी गैर फाल है, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और ये शहर का कोई एक इलाका नहीं है, ये पूरे शहर की हम बात कर रहे हैं, पूरे बलूचिस्तान की बात कर रहे हैं कि जहाँ पर मुख्तलिफ मकामात पर लोग सारा दिन जो है वो पानी के हसूल के लिए सरगर्दा रहते हैं, वो पानी की तलाश में रहते हैं। और जो पीने का साफ पानी है वो ना होने के बराबर है। जो फिल्ट्रेशन जो प्लांट है वो भी गैर फाल है। इसके अलावा जो पाइपलाइंस है वो भी इतनी नाकारा और बोसीदा हो गई हैं कि उसमें सीवरेज का गंदा पानी शामिल हो रहा है। लोग उन पानी को पीने के बाद जो है वो मुख्तलिफ पेट की बीमारियों में भी जो है यकीनन इससे बीमारियों में इजाफा होता है। किफ़ायत साथ रहिएगा। बाबर यूसुफ ज़ई साहब से इस हवाले से बात करते हैं। यूसुफ ज़ई साहब, ये फरमाइएगा कि आपकी हुकूमत में यकीनन इस हवाले से इक़दाम किए गए होंगे, लेकिन बहुत से इलाके, बहुत से जो है वो शहर ऐसे हैं बलूचिस्तान के जहाँ पर ये मसला बहुत ज़्यादा संगीन हो चुका है,
लोगों को अव्वल तो पानी मिलता नहीं है, अगर मिलता है तो वो गदला है, ख़राब है, पीने के काबिल नहीं है, जिससे बीमारियां फैलती हैं। फरमाइएगा क्यों इस तरह के जो है वो इक़दाम नहीं उठाए गए कि लॉन्ग टर्म पर इसको हल किया जा सके। हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निशान, सबसे पहले मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, सुनो न्यूज़ का शुक्रगुजार हूँ कि इतने अहम मसले पर आपने मुझे अपना पॉइंट ऑफ व्यू देने का मौका फराहम किया। बिल्कुल, बलूचिस्तान में पीने के साफ पानी जो है इसका एक शदीद मसला चला आ रहा है, लेकिन मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाऊंगा। देखिए, कुछ चीज़ें होती हैं जो अल्लाह की तरफ से होती हैं, जो कुदरत की तरफ से होती हैं। बलूचिस्तान में गुज़िश्ता 8 साल शदीद किस्म की खुशकिसाली रही है और बदकिस्मती से आप बोलें कि जो माजी की हुकूमतें थी वो डैम नहीं बना सकी। वो जो बारिश का पानी होती है, उसे बारिश का पानी होता है, उसे स्टोर करने के लिए, उसकी स्टोरेज के लिए ऐसे इक़दाम नहीं कर सकी कि जिससे हम ज़ेर ज़मीन पानी की जो कमी है उसके मसले को हम हल कर सकें। गुज़िश्ता साल बलूचिस्तान की तारीख की सबसे ज़्यादा बारिशें हुई, सैलाब आए, लेकिन हम फिर भी डैम ना होने की वजह से और पानी स्टोरेज करने के कोई ऐसे ज़ख़ीरे ना होने की वजह से हमें इस वक्त शदीद कहत साली का एक दफ़ा फिर सामना है। बलूचिस्तान, आप जानते हैं कि हमारे पास जो ज़राए आमदन बोलें या हमारे रोज़गार के लिए जो बोलें, सबसे बड़ा जो चीज़ है, सबसे बड़ा जो मौका है वो हमारे पास जो है वो लाइव स्टॉक है। लाइव स्टॉक भी जब फलता फूलता है, जब पानी होता है, जब ज़मीन ज़रखेज़ होती है, लेकिन ये कहसाली की वजह से बिल्कुल पीने के पानी का और जो हमारी जो फसलें लगती हैं, जो हमारी लाइव स्टॉक के लिए जो पानी होता है, लेकिन इसकी एक बड़ी वजह ये भी तो है ना कि जो पाइप लाइनें हैं पानी फराहम करने वाली वो बोसीदा हो चुकी हैं, उसमें सीवरेज का पानी मिक्स हो जाता है। वजह है और इसी वजह से आप देखें कि आजकल जो है बहुत ज़्यादा हेपेटाइटिस की बीमारी और डायरिया की बीमारी बहुत ज़्यादा फैल रही है। मैं देखें जहाँ पर गलती होती है वहाँ पर हुकूमत की गलती का एतराफ़ भी करता हूँ। हमसे भी गलती हुई है, महकमा वासा और PHE से भी गलती हुई है कि उन्होंने बलूचिस्तान की आवाम के लिए इतना काम नहीं किया जितना काम उन्हें करना चाहिए था। और मैं इसका जिम्मेदार महकमा वासा को भी समझता हूँ और महकमा PHE को भी समझता हूँ। और मुझे याद है कि हमारे हुकूमत के दौर में उनसे वक्तन फवक्तन इजलास उनके साथ होते थे और हम उन्हें बड़ी सख्ती से हम कहते थे कि आप कम से कम कोयटा शहर में, सिब्बी में, नसीराबाद में, इन इलाकों में पीने के पानी की फराहमी को यकीन बनाएं। लेकिन बदकिस्मती से इस तरफ तवज्जो नहीं दी गई। और छोटा सा मैं इस हवाले से गिला विफाक से भी करूँगा कि विफाक देखिए, बलूचिस्तान में पहले ही कोई इंडस्ट्री नहीं है, कोई फैक्ट्री नहीं है। हमारे पास जो ज़राए आमदन है वो लाइव स्टॉक है, या हमारे पास जो यहाँ पर फसलें होती हैं उसके तहत लोग यहाँ से रोजगार और कारोबार हासिल करते हैं। तो लोगों को पीने का पानी जब मिलेगा जब यहाँ पर माज़रत के साथ वक्त हमारे पास कम है, लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि जिस तरह से आपने बात की कि ज़िम्मेदारी सही तौर पर कुछ लोगों ने अदा नहीं की, अगर इसी तरह से सब लोग अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास कर लें तो यकीनन ये मसाइल हल हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया। बाबर यूसुफजई साहब हमारे साथ मौजूद थे, किफ़ायत अली ब्यूरो चीफ हमारे साथ मौजूद थे, आपका भी बहुत। वापस आएंगे ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपको वेलकम कहते हैं नाजरीन। जनूबी पंजाब के सबसे बड़े शहर मुल्तान के लारी अड्डे में मुसाफिरों के लिए ना तो बैठने का इंतजाम है और सख्त गर्मी में मुसाफिरों के लिए पीने के साफ पानी का भी कोई मुनासिब इंतजाम नहीं किया गया है। दूसरी जानिब लारी अड्डे पर जगह जगह गंदगी के ढेरों से मुसाफिरों का जीना महाल हो गया है। तमाम तर सूरत हाल बारे मजीद जान लेते हैं। ज़ुहैब बुखारी हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ुहैब, बताइएगा इस बारे में। जनूबी पंजाब का सबसे पुराना लारी अड्डा इस वक्त मसाइलिस्तान का गढ़ बना हुआ है। जगह जगह गंदगी के ढेर और बदबू और ताफुन से जो है वो यहाँ पर खड़ा होना जो है वो भी मुहाल हो गया। मेरा कैमरामैन आसिफ ये मनाजिर अगर आपको दिखा सके तो कई हफ्तों कबल जो है वो यहाँ पर बारिश हुई थी, लेकिन ताहाल बारिश का पानी जो है वो यहाँ से नहीं निकाला जा सका, जिसकी वजह से यहाँ पर आने वाले मुसाफिरों के साथ साथ ड्राइवर हजरात को भी काफ़ी मुश्किलात का जो है वो सामना है। मच्छर जो है वो भी यहाँ पर उसकी भी अफजाइश हो रही है। कुछ यहाँ पर हमारे साथ मौजूद, उनसे भी इस हवाले से जान लेते हैं। क्या कहना चाहेंगे जनूबी पंजाब का सबसे पुराना लारी अड्डा, किन किन मुश्किलात का सामना? सर ये आपके सामने है, गंदा पानी खड़ा है, जरासीम है, बीमारी है, यहाँ कुछ भी सहूलत नहीं है, ना पीने का पानी है ना कुछ भी नहीं, यहाँ वाशरूम भी नहीं है यहाँ। अब यहीं गंदगी पड़ी है, यहाँ हम बैठे हैं और यहीं खा रहे हैं, यहीं पी रहे हैं, गंदगी में बैठे हैं। अब मुसाफिर खड़े हैं, इनसे पूछो कि क्या हाल है लारी अड्डे का। ठीक है, गंदगी के जो है वो अंबार लगे हुए हैं यहाँ पर, ना तो पानी है पीने का साफ़ पानी है, ना यहाँ पर वाशरूम की सहूलियात है, ना यहाँ पर बैठने के लिए कुछ जो है वो साफ़ जगह यहाँ पर है, जिसकी वजह से मुसाफिरों के साथ साथ ड्राइवर हजरात भी परेशान हो। मसाइलिस्तान के गढ़ होने की वजह से मुसाफिरों को भी जो है वो काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जी, तो मुल्तान के लारी अड्डे की बात कर रहे हैं जहां पर सहूलियात का फुकदान है। मुसाफिर शिकायत करते हुए नजर आते हैं, उनका क्या कहना है आइए वो जानते हैं।
जी रास्ते हैं, वहाँ पे सारा गंद है, कोई बैठने की जगह नहीं है, पानी पीने के लिए कोई चीज नहीं है ऐसी। ये हमारा लारी अंडा है, ये गंदगी का खाना बनाया हुआ है। यहाँ कोई बैठने की जगह नहीं है, गंदगी के ढेर हैं। यहाँ पानी की देख लें क्या है, यहाँ की इंतजामिया को सोचना चाहिए। इस पानी से कई लोग गिरे और उन्हें नुकसान होया। साढ़े वास्ते कम से कम आन जान वाला रास्ता क्लियर किया जाए। लारी अड्डे को कोई पक्का किया जाए। गंदगी और इसके ना मिट्टी घट्टा इतना है, जो दिन में 3 मरतबा भी आप नहा के यहाँ बैठ जाओ ना तो वो भी कम है। अब सारा रोड टूटा पड़ा है, जो गाड़ी अंदर आती है पानी में वो यहाँ पे फंस जाती है, मुसाफिरों को बहुत दिक्कत होती है। लेडीज के लिए एक जो है वो वेटिंग रूम होना चाहिए जो बापर्दा हो। लोगों को यकीनन इस हवाले से शदीद मुश्किलात का सामना है, जिसका वो वक्तन फ़वक्तन इज़हार भी करते रहते हैं। हमने अपना फ़र्ज़ पूरा किया, हमने ये आवाज़ उठा दी। उम्मीद करते हैं कि इस पर फौरी तौर पर एक्शन होगा और ये तमाम तर मुश्किलात लोगों की हल की जाएंगी। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। आप हमें सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपके मसाइल भी हम अपने प्रोग्राम में उजागर करें, इक़्तिदार के ऐवानों तक आपकी आवाज़ पहुँचे, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमें मैसेज कर सकते हैं, वीडियोज़ भेज सकते हैं। हम आपके मसाइल अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे। आप लोगों से मुलाकात होगी अब कल। खुदा हाफिज़।